Good morning students, how are you? I hope you all are fine. In previous class we have learned about different types of pattern, है ना। इसके पहले वाले क्लास में हमने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था कि नंबर पैटर्न, इंक्रीजिंग पैटर्न, डिक्रीजिंग पैटर्न, ठीक है। अब वो लेसन खत्म हो गया है। नाउ अब ये हमारा नेक्स्ट लेसन है शेप्स, ठीक है। नेक्स्ट लेसन है शेप्स। शेप्स आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़े होंगे कुछ इस टाइप से। इस शेप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस शेप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। ये देखो, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारी चीजें आपने फर्स्ट में पढ़ी हुई है, ठीक है। हम इसी शेप्स को थोड़ा रिवाइज करेंगे और थोड़ा उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे हम ये शेप्स जो है वो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं और इन शेप्स के नेम क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक, कैसे हम इसको अपने टीचिंग में यूज कर सकते हैं। लाइक दिस हम ये सारी चीजें अभी इस लेसन में लर्न करेंगे। ओके, सो शेप स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जब हम शेप्स बनाने लगते हैं तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लो मुझे कुछ बनाना है, कोई भी शेप बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लाइन ड्रॉ की, है ना, लाइन ड्रॉ की। ये देखो ऐसे 4 लाइन ड्रॉ, ठीक है। ऐसे ही मुझे सर्कल बनाना है, सर्कल बनाने के लिए भी मैंने ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पर देखो जो लाइन्स है वो मेरी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स है, सीधी लाइन्स को ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ लाइन्स को मैंने टर्न कर दिया। तो जो लाइन स्ट्रेट है, ये जो लाइन टर्न है, इसको क्या कहते हैं। कोई भी शेप बनाने से पहले ये लाइन्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। So now let's start lines. So first topic is lines. Okay? Lines जो है वो 2 टाइप्स में आता है, डिफरेंट। लाइन्स जब भी पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक आता है स्ट्रेट वर्ड, स्ट्रेट लाइन बनाओ। स्ट्रेट लाइन में चलो, जब आप स्कूल में होते हो मतलब जब इसके पहले स्कूल में थे या कहीं भी आपने देखा कि चीटियां जब चलती थी, मेक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बहुत सारे रेलवे ट्रैक देखे होंगे, वो भी काफी स्ट्रेट रहते हैं, ठीक। जहां टर्न आता है वहां कर्व हो जाते हैं, ठीक। तो जब हम लाइन की बात करते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड आता है स्ट्रेट, ठीक। और एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं कर्व, ठीक। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कर्व लाइन क्या होती है, लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। या तो आप लाइन कॉपी में जब ड्रॉ करने का बोला तो ऐसे करते हो, सकते हैं, ठीक है। एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की है, नेक्स्ट लाइन इज लाइक दिस एंड माय थर्ड लाइन इज ठीक है। एक लाइन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट जो आप स्केल को रखकर करोगे, ठीक। एक लाइन मैंने अगेन स्ट्रेट, ये भी आप स्केल की हेल्प से करते हो। एंड नेक्स्ट लाइन देखो टेढ़ी की, स्ट्रेट में, ठीक है। तो लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग। जब लाइन बिल्कुल ऐसे, जैसे हम बिस्तर पे सोते हैं ना, जब आप रात को सोते हो तो कैसे रहते हो, स्लीपिंग पोजीशन में, तो दिस इज कॉल्ड स्लीपिंग लाइन, है ना। इस लाइन को आप क्या कहोगे, ये आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, स्लीपिंग लाइन। क्योंकि जब हम बिस्तर पे सोते हैं रात के टाइम, जब भी हम सोते हैं तो हमारी स्लीपिंग पोजीशन इसी लाइन के जैसी होती है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड स्लीपिंग लाइन। ओके, जब मैं खड़ी हूँ बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़ी हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हूँ, तब मेरी भी बॉडी एक लाइन के जैसे बिहेव कर रही है। तो दिस इज अ, और हम खड़े रहते हैं तब हमारी पोजीशन इस लाइन के जैसे होती है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन, है ना। ये आपने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दिस लाइन इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। जब सोते हैं तब इस लाइन के जैसे हमारी बॉडी पोजीशन होती है, इसलिए हम इसको स्लीपिंग लाइन कह रहे हैं। जब हम खड़े होते हैं तब हमारी बॉडी की पोजीशन इस लाइन के जैसे होती है, इसलिए हम इसको स्टैंडिंग लाइन कह रहे हैं। और थर्ड टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन।
स्लांटिंग लाइन। ओके, कभी स्लाइड यानी फिसल पट्टी पे आप जाओगे तो हमने देखा होगा स्लाइड ऐसे ही बनी होती, स्लिपरी, स्लांटिंग लाइन। ओके, सो दीज आर द नेम ऑफ द लाइंस, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन। इसके अलावा भी इसका नाम होता है, स्लिपिंग लाइन को आप एक और नाम से जानते हो, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टैंडिंग लाइन को आप एक और नाम से जानते हो, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ओके, वर्टिकल लाइन, इट मीन्स हमने क्या पढ़ा, लाइंस, लाइंस आर टू टाइप्स, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइंस है, स्लिपिंग, स्टैंडिंग एंड स्लांटिंग। ये हमारी स्ट्रेट लाइंस हो गई। स्लिपिंग लाइन कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, स्टैंडिंग लाइन कॉल्ड वर्टिकल लाइन एंड थर्ड वन इज अ स्लांटिंग लाइंस। ओके बच्चों, सो दीज आर द नेम ऑफ द लाइंस एंड हाउ यू हैव टू ड्रॉ, कि आपको कैसे ड्रॉ करना है स्लिपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन या स्टैंडिंग लाइन या स्लांटिंग लाइन। ठीक है, तो आपका सबसे पहला वर्क है, यू हैव टू ड्रॉ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 3 लाइंस ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी में और उसके सामने उसके नेम्स लिखना है। ठीक है, आप ऐसे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर ये स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट और स्लांटिंग लाइन, और इन तीनों के नाम लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका कॉपी का पेज, फर्स्ट पेज को। ठीक है, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे शेप, तो कॉपी में सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ दीज 3 लाइन एंड नेम, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग, स्लिपिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन, स्टैंडिंग और वर्टिकल लाइन और स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, दीज 3 लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अब मैंने जो लाइन है वो स्ट्रेट में बना करके मुझे सर्कल बनाना था, तो मैंने इस लाइन का ऐसे टर्न कर दिया। ठीक है, ये मेरा सर्कल बन गया। सर्कल के अलावा कुछ भी, सपोज एक स्टैंडिंग लाइन करके मैंने इसको ऐसे किया, यू हैव टू से द शेप ऑफ बी और सेमी सर्कल। ठीक है, तो जब मैंने इस लाइन को स्ट्रेट ना करके टर्न कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड कर्व लाइन। इसको क्या कहते हैं हम, कर्व लाइन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्व लाइन। ठीक, तो बच्चों कोई भी फिगर आप बनाते हो, एनी प्लेन फिगर, ठीक है, शेप्स में हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स हम जो अपनी क्लास में पढ़ेंगे, वो हमारे पास 1, 2, 3 and 4। These 4 बेसिक शेप जो अपन पढ़ेंगे इस क्लास, सेकेंड क्लास में, ये है फोर बेसिक प्लेन फिगर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर्स, क्योंकि हमने इसको एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया है ना, इसको एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर्स। और इन फिगर्स के नेम भी है, दिस इज स्क्वायर, ये आपको पता है, अभी अपन इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल, this is called circle and this is called triangle. Okay,
ये 4 बेसिक शेप्स हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल। ये मैंने क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो ये चारों शेप्स अभी हमने लाइंस की हेल्प से ड्रॉ किए। इसमें 4 स्ट्रेट लाइंस है जिसमें 2 स्लिपिंग एंड 2 स्टैंडिंग, यानी 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइंस है। इसमें भी अगेन 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइंस। Here 1 horizontal and 2 slanting lines, and this is made using the curve lines. ठीक है, तो कोई भी शेप स्टार्ट करने से पहले हमें लाइंस का पता होना चाहिए, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, एंड देन आफ्टर दैट तभी हम कोई भी शेप को एग्जैक्टली बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, सो देखो मैंने यहाँ पर यूजिंग द लाइंस आई मेड दिस ड्रॉइंग, है ना। मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, दिस फिगर ये जो फिगर है ये मैंने लाइन, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बनाया है। स्ट्रेट लाइन की हेल्प से एक फिगर बनाया है, देख रहे हैं। और यहाँ जो ये फिगर है ये मैंने कर्व लाइन की हेल्प से बनाया है। ये जो हमारा फिगर है ये कर्व लाइन की हेल्प से बनाया है। ठीक है, अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रॉइंग विद द हेल्प ऑफ लाइन्स। लाइन्स की हेल्प से हमने बहुत सुंदर एक ड्रॉइंग बनाई है। या आप इसको ऑपोजिट, जिसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है वो ये कह सकता है कि वाह इतनी सुंदर ड्राइंग हमने लाइंस की हेल्प से बनाई है। देखो ये है सर्कल, 1 2 3 सर्कल्स आर देयर, देन few curved lines are there to making a beautiful rangoli. Here जिसको कर्व लाइंस बनाना नहीं आता है वो भी ड्राइंग कर सकता है स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करके एक सुंदर कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ओके बच्चों, सो यू ऑल्सो यू हैव टू मेक 2 रंगोली। सेम नहीं बनाना है, आप अपने मन से 2 रंगोलीज बनाइए। 1 रंगोली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड 1 रंगोली विद द हेल्प ऑफ कर्व लाइंस, एंड यू हैव टू डू कलरिंग, है ना। उसमें कलरिंग बहुत जरूरी है, अपना काम सुंदर करना है, बहुत सुंदर। ठीक है, सो आपका होमवर्क क्या है, फर्स्ट आपका होमवर्क है सबसे पहले ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में कौन कौन सी लाइंस ड्रॉ करोगे आप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंट। ठीक है, आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस बनानी है, ये तीनों टाइप की, और नेम लिखना है। और सेकंड क्या है आपका, ड्रॉ 2 rangoli's या डिजाइन, एनीथिंग यू हैव टू डू, 2 rangoli डिजाइन, 1 using straight lines, स्ट्रेट लाइन का यूज करके बनाना है, और सेकेंड आपको कर्व लाइन का यूज करके, ठीक है, विथ ब्यूटीफुल कलर्स, यूजिंग ब्यूटीफुल कलर्स का यूज करना है, खूब सुंदर कलरिंग करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कॉपी में, आपको स्ट्रेट लाइंस और रंगोली बनाना है 2, एंड यू हैव टू सेंड ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, जो अपना क्लास ग्रुप नंबर है ना, सॉरी, उस पर आप सेंड करोगे, और सभी बच्चे जो वर्क सेंड करेंगे दे राइट देयर नेम ऑल्सो। ठीक है, उसका अपना नाम भी लिखना है, नहीं तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके बच्चों, सो यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड इट। हैव अ नाइस डे।